हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 को कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक होते हैं, मतलब कि जिनका एक ही सेंटर हो। ठीक है, जैसे ये वाला सर्कल है स्मॉलर और ये बिगर, इनका एक ही सेंटर है O। कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ O से लेके D तक आपका क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और O टू A ये रेडियाई कितना आ गया, आपको दिख रहा है कि ये बड़ा सर्कल है तो इसका रेडियाई भी बड़ा होगा। एंड AOC जो उनके सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या है आपका 40 डिग्री। तो देखो ये इस तरह की फिगर हुई आपकी, यहाँ पे इस तरह का आपका ये बना, और साथ में एक, क्योंकि सेम सेंटर है तो ये आपका स्मॉलर पार्ट बना, आपका स्मॉलर रेडियस वाला। ठीक है, तो ये क्या बनी, ये क्या शेप बनी आपकी, ये वाली होती है सेक्टर की शेप। ठीक है, जब आपकी दो रेडियाई जाके सर्कल के किसी पार्ट पे टच करे, ठीक है, तो वो फॉर्म करते हैं सेक्टर। तो ये दोनों सेक्टर्स हैं आपके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, देखो ये आपके सेक्टर्स थे। ठीक है, इतनी बड़ी फिगर पे फोकस ना करके हम देखिए रीजन किसके बीच में है, इन सेक्टर्स के बीच में ही लाई कर रहा है शेडेड रीजन। तो ये बिगर सेक्टर में से जब हम स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। कितना है स्मॉलर सर्कल का रेडियस, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट रेडियस है। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये होगा आपका सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, कैसे आएगा, कहाँ है आपका शेडेड रीजन, शेडेड रीजन सेक्टर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने देखा जब हम बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बिगर सेक्टर का नाम लिख देते हैं OAC, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर कौन सा है, स्मॉलर सेक्टर OBD, OBD। ठीक है, अब therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। अब बिगर था तो बिगर का आपका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई और स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आपका कॉमन आ गया, जो रह गया आपका रिमेनिंग पोर्शन वो है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा कितना था यहाँ पे 40 डिग्री था, अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। इन क्वेश्चंस में एक तो ये देखना, सबसे पहले नोटिस करो कि शेडेड रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, किस पोर्शन के बीच में लाई कर रहा है। और दूसरा कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, तभी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 4 9 सर 1/9 इंटू 22/7, साथ में स्क्वेयर्स 25 तक स्क्वेयर्स आपको लर्न होने चाहिए, 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपका फर्दर आ जाएगा 1/9 इंटू 22/7 इंटू कितना था आपका 196 माइनस
149 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 21 आ जाएगा यहाँ आपके पास। ठीक है, फिर आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ भी अभी आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा 147/3। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक श्योर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएं एग्जाम से पहले, सो दैट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करते हुए।